इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती है। तो क्या ड्यूटी सिर्फ हम ही फॉलो करेंगे? ये नहीं फॉलो करेंगे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, ये ड्यूटीज पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये सारे कहाँ सो जाते हैं? ये अधिकारी जो 2 अधिकारी जिनके यहाँ नाम लिखे, ये अधिकारी समय से बताते कि इस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो उन बच्चों की जान बच सकती है। ये पूरा बिल्डिंग हम लोग का पेट का जो भूख है, जो भोजन का जो हम लोग का अधिकार है ना, उसको छीन करके इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग चलाया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे ऑफिसर आए थे, जब हम एनओसी पे नाम तक लिख के बता सकते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? अल्कोहल पे हमें फ्री भी दी जा रही है, दारू पे फ्री दी जा रही है, लेकिन जो एजुकेशन है उसके लिए कोई नहीं। एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। 5 तारीख से हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रहे हैं। तो ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सीवीसी की निगरानी में ये जांच अब सीबीआई करेगी। तमाम वो छात्र जो पिछले 6 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। इसके अलावा कोर्ट से जो टिप्पणी की गई है उस पर मैं बातचीत करूंगी। कुछ छात्र हमारे साथ हैं और शुरुआत आपसे। पहले तो नाम बताएं। जी नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन, एक तो ये सीबीआई को जांच सौंपी गई है, कितने संतुष्ट हैं आप, पर क्या कहेंगे इस? जी हमारी ये डिमांड थी कि ये जांच सीबीआई को सौंपे, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पे जांच होनी चाहिए और जो जांच हो वो स्टूडेंट के सामने आए, क्योंकि दीज कोचिंग आर प्रॉपर्ली रनिंग ऑन बिजनेस विदाउट एनी स्टूडेंट सेफ्टी। तो हमारी डिमांड है कि स्टूडेंट सेफ्टी ये तय करे, क्योंकि ये जो फ्रीबी की एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने अपनाया है अरविंद केजरीवाल, वो बंद करे और स्टूडेंट के लिए कितनी सेफ्टी तय करना उसका मानक पैमाना तय करे। एक रेगुलेशन एक्ट बनाए, कोचिंग के संस्थान कैसे किस प्रकार से संचालित होंगे उसकी पूरी प्रक्रिया स्टूडेंट के सामने लाए। हमारी ये डिमांड है। कोर्ट ने जो कहा कि अगर मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो मूलभूत विकास नहीं हो पाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जो फ्रीबीज का कल्चर है इसको लेकर। देखिए मैडम, हम अभी इस समय कैपिटल में खड़े हैं और ये देश की कैपिटल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो। जितना पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बारिश होती है तो इतनी तेज़ बारिश होती है और ना यहाँ पे डिसिल्टिंग की जा रही है, यहाँ के सारे स्टॉर्म ड्रेन्स है वो सारे चोक हो रखे हैं। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया जाए। फ्री भी चलिए ठीक है मैडम, वो बात अलग है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो घटना घटी है इसका मेन कारण है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सिक्योरिटी है। अगर यहाँ पे डिसिल्टिंग हुई भी होती, यहाँ पे वाटर चोक जो हो रहे हैं उनको हटा दिया गया होता, तो इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे नहीं आती। यही तो कहा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि किसका काम क्या है, तो दोबारा कमेटी बनाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस पर? मैम, कमेटी की तो प्रॉपर ज़रूरत है, क्योंकि अभी सबको पता है कि यहाँ पे 9 तारीख को एनओसी दी गई है। जब हम स्टूडेंट एनओसी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन 6 दिन से कर रहे हैं, सर मैम थार वाले के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया जा रहा है, छोटे छोटे ऑफिसर को। मैम, जो ग्राउंड रियलिटी पे ऑफिसर आए थे, जब हम एनओसी पे नाम तक लिख के बता सकते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है? बात रही आप फ्रीबीज की, मैम 200 यूनिट फ्री देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप रियलिटी में जाए तो मैम 12,000 रुपये 8,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है 200 यूनिट के नाम पे। मैम बाद में जो एक्स्ट्रा चार्ज 15 रुपये यूनिट तक चार्ज किए जाते हैं। मैम हमारे ये पॉइंट रखे जा रहे हैं यहाँ पे, 15 रुपये यूनिट चार्ज। फ्री बीच का केवल एक दिखावा कर दिया गया है दिल्ली में। मैम अल्कोहल के लिए सबको ये देखना है कि अल्कोहल कैसे फ्री बांटी जाए, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है, हम मैम 18% जीएसटी ली जा रही है। अल्कोहल पे हमें फ्री भी दी जा रही है, दारू पे फ्री दी जा रही है, लेकिन जो एजुकेशन है उसके लिए कोई नहीं। एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मैम सर पैसा हम यहाँ पे यूके की तरह दे रहे हैं, सर्विस हमें सोमालिया से भी बेकार मिल रही है। इसका कौन जवाब देने वाला है? कमेटी बना देंगे सीबीआई का, हम बहुत अच्छे स्वागत करते हैं। हमें जो डिमांड तक रखी गई है, क्योंकि 6 दिन से पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैम, जब हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं तो वो नहीं निकाल रहे हैं, मतलब उनके बीच में भी करप्शन है कहीं ना कहीं, वो मिले हुए हैं। लेकिन जब सीबीआई है, लेकिन उसका टाइम बाउंड नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने बोला है टाइम बाउंड, लेकिन टाइम बाउंड कितना? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल? क्योंकि सबको पता है इंडिया में केस बढ़ते जाते हैं, फाइल पे फाइल बढ़ती जाती है। हमें यहाँ पे इमीडिएट एक्शन चाहिए। ये जो आपके हाथ में कागज है, ये क्या कहता है कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 9 जुलाई को दिया गया, जो मैं पढ़ पा रही हूँ। बेसमेंट में स्टोरेज की दी गई है। ये बेसमेंट में स्टोरेज, बेसमेंट स्टोरेज है और ये राव का ही? हाँ, राव का है। 1 साल से लाइब्रेरी खुली हुई है। यहाँ पे डायरेक्टर के भी साइन है एमसीडी के, और जो ग्राउंड फील्ड पे जो आए थे वो भी हैं। मैम यहाँ पे आज ये फुटपाथ टूटा गया है, आज फुटपाथ टूटा गया है, लेकिन आप देखिए मैम हर चीज़ के फुटपाथ के साइन के साथ से कितने मीटर आना चाहिए, कितने वो है, लेकिन एक्स्ट्रा फुटपाथ भी बना हुआ है। उसका कौन जवाब देने वाला है? आज एमसीडी एक्शन लेने पे आ गई है, आज हमें दिखावा दिया जा रहा है कितना कि ये एक्शन लिया रहा है, वो एक्शन लिया जा रहा है, बट रियलिटी कहाँ है? ये 2 दिन का एक्शन है मैम। इंडिया के सबको पता है, अगर हम सीरियस नहीं हो गए, आज एस्पिरेंट हम सारे हैं, हमें पता है सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फाइल पे फाइल बनी जाती है। सीबीआई का हम स्वागत कर रहे हैं, बट उसको एक्शन इमीडिएट चाहिए हमें।
टाइम बाउंडेड होना एकदम टाइम बाउंडेड। यूनिवर्सिटी जब अलॉटमेंट किया जा रहा था, यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया? जो ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे वो किस बेसिस पे इसने अलॉटमेंट किया गया? और कोर्ट ने ये भी कहा कि किस एजेंसी का क्या काम है ये पता ही नहीं चल रहा है, अव्यवस्था है, कमेटी दोबारा बनाने की जरूरत है। आप इससे सहमत हैं जो कोर्ट ने टिप्पणी की है? जी, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने तो पहली बात तो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात की है। ये हाई कोर्ट का भी यही चीज़ कहेगी, जो एक कमेटी दूसरी कमेटी के ऊपर, दूसरी पहले के ऊपर जो अपनी चीज़ें अवॉइड करने के ऊपर लगी हुई है, इसी के वजह से तो, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं करप्शन में हर किसी के हाथ लगे हुए हैं, इस चीज़ में सब किसी के हाथ है। अगर ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फिर इतने ग्राउंड लेवल पे जो कि रोड की लेवल ऊपर है और बेसमेंट के नीचे जा रही है, तो फिर ये अलॉटमेंट्स कैसा किया गया, एनओसी बनाई कैसी गई? और इसके तहत ही हम ये बता रहे हैं कि अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी मुद्दा गर्म है। ये कुछ टाइम बाद, 1 महीना होगा, 2 महीने होगा, उसके बाद जाके चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसीलिए हम परमानेंट रेंट जो है एग्रीमेंट एक्ट चाहते हैं, रेंट रेगुलेशन एक्ट चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन में भी एक क्लास में भी एक हज़ार बच्चा बैठता है, सफोकेशन के प्रॉब्लम होते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स के यहाँ सबसे फेमस टीचर है जो संजीव वर्मा, उनकी भी सफोकेशन की वजह से यहाँ पे 2014 में डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, इसी के तहत हम कुछ टाइम बाद जाके हम वापस हमारे जो स्टूडेंट्स आएंगे, या फिर जो डेथ हो गई वो तो हो गई, लेकिन हम और हमारे न्यू कमर्स ये नहीं चाहते। इसलिए हम रेंट के प्रॉपर एक्ट चाहते हैं और इंस्टीट्यूशनल पे और कोचिंग के भी रिफॉर्म चाहते हैं, ताकि ये ऐसी दुर्घटना वापस ना घटे कभी। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, ये तो बहुत सराहनीय है, हम प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने भी ड्राफ्ट दिया है उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हम टाइम पीरियड चाहते हैं कि कब होगा ये। ठीक है। सीबीआई को तो जांच सौंप दी गई है, लेकिन आगे क्या? मैम वही सवाल मेरा कि आगे क्या? अभी तो सौंप दी गई है, क्या होगा, कितने टाइम में होगा? अभी तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर 4 दिन बाद सब जब एक आश्वासन दे के यहाँ से सबको हटा दिया जाएगा, फिर कौन आएगा यहाँ पे? अभी जैसे एलजी साहब आए थे परसों, आतिशी मैम आई थी, जो दिल्ली की जल मंत्री है, उनके यहाँ से जाते ही आधे घंटे बाद आप फिर से देख सकते हैं दोबारा ये पानी का भरा हुआ है। अब की बार ना कोई थार वाला आया, ना कोई गेट टूटा, वैसे का वैसा पानी भरा है। ये यहाँ पे कुमार बुक डिपो आप जाके देख सकते हैं, इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर आप कैमरा घुमाओगे चारों तरफ यहाँ पे पानी निकालने के लिए बुलाए गए हैं सब। बस यही है कि ये पानी निकाल के सीधा का सीधा ले जाए, नहीं तो ये पानी रोड पे आएगा, दोबारा फिर से यहीं भर जाएगा। तो मैम मुझे नहीं लग रहा, अभी तो फिलहाल सौंप दी गई है, पर कुछ नहीं कह सकते मैम। मैं ये बोलना चाह रही हूँ मैम कि जैसे अभी ये इंसिडेंट हुआ है ना, तो ये इतने लंबे टाइम से गवर्नमेंट कहाँ सो रखी थी, और क्यों इतने बच्चे की ज़िंदगी, मतलब इतने लंबे टाइम से क्या गवर्नमेंट को, एमसीडी वालों को पता नहीं था कि यहाँ पे इस तरह की घटना हो सकती है? इतने बच्चे मर गए, क्या उनकी जान की कीमत 1 करोड़ रुपीज़ है किसी बच्चे के? हाँ जी, मैं यहाँ लोकल हूँ, लेकिन मैं हिमाचल से हूँ, है ना। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि इतने बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अनहाइजेनिक कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में बच्चे इतने 10 बाई 10 के रूम में बच्चे रह रहे हैं, क्या ये उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इन बच्चों का अरेंजमेंट, अगर ये अलग अलग स्टेट से आए हैं ना, तो गवर्नमेंट ऐसा करे कि आगे के लिए सावधान हो जाए, और यूनिवर्सिटीज़ में ही जहाँ ये बच्चों की एजुकेशन खत्म होती है ना, वहीं आईएएस की कोचिंग होनी चाहिए। आईएएस की कोचिंग का अरेंजमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, ना कि बच्चे यहाँ कोचिंग सेंटर में आए। और ये जो टीचर्स हैं, इनको ठीक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में रख लिया जाए, बट ये सारे इंस्टीट्यूट जो है ये बंद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चों का इतना ज़्यादा खर्चा, आफ्टर ग्रेजुएशन या कोई बच्चा 3 साल या 4 साल या 2 साल या 1 साल में आईएएस का टेस्ट क्लियर करता है, तो अगर वो 3 साल भी लगाता है ना, तो वो वैसे ही एलिजिबल है किसी गवर्नमेंट जॉब में, उसको छोटा सा एंट्रेंस लेके उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सीबीआई की जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी निगरानी होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि संदेहास्पद, आपको भी पता है चीज़ें, बोलने की जरूरत, देश जान गया है कई बार। और जिन छात्रों के साथ आज लगातार अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसको जस्टिस को मिला। ये जो हमारे भाई मारे गए हैं, ये सिर्फ ये इंस्टीट्यूशनल्स कहीं ना कहीं मर्डर है, ये सिर्फ हत्या नहीं, मौत नहीं है। क्योंकि लोग अपने ड्यूटीज की बातें तो करते हैं, लेकिन उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये सारे इंस्टीट्यूट्स कोचिंग वाले बिल्कुल शांत थे जब से हम लोगों ने यहाँ बैठना शुरू किया, मुखर्जी नगर में बैठना शुरू किया। आज बेसमेंट सब कुछ सील हो रही है। हम और आनंद भैया मिलकर हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्लानिंग आज हम लोगों ने किया है। 5 तारीख से हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रहे हैं। क्यों बैठने जा रहे हैं? यहाँ भी हम बैठे थे, लेकिन राष्ट्रव्यापी ये समस्या है, चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे शासन के जो तंत्र हैं जो मिले जुले हैं, छात्रों के हित के लिए कभी भी ये लगातार देखा जाता है कि सीरियस नहीं होते। वहाँ घटना घटती है, जैसे हमारा भाई नीलेश भाई मारा गया, मेंस
लिखने वाला था, उसके 4-5 दिन के बाद यहाँ घटना घट रही है। अगर मैं शासन उसी वक्त जग गई होती, कोचिंग बंद हो गई होती, उसी वक्त लाइब्रेरी उसी वक्त बंद होती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। तो क्या ड्यूटी सिर्फ हम ही फॉलो करेंगे? ये नहीं फॉलो करेंगे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, ये ड्यूटीज पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये सारे कहाँ सो जाते हैं? आखिर में हम छात्रों की सुरक्षा क्या ध्यान कौन रखेगा? तो हम अंतिम सांस तक हंगर स्ट्राइक पर हम और आनंद जी बैठने जाए। आनंद जी कुछ बात बोलेंगे, अपनी बातें रखेंगे। आप ये पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा बिल्डिंग हम लोग का पेट का जो भूख है, जो भोजन का जो हम लोग का अधिकार है ना, उसको छीन करके इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, आप समझिए कि 12,000, 14,000, 15,000 रुपया यहाँ हर महीना वो बच्चा खर्च करता है जिसका घर का शायद मासिक इनकम, मंथली इनकम भी शायद उतना नहीं है। किसी तरीके से कर्जा करके, ज़मीन बेच करके, जायदाद बेच करके, माँ का गहना को बेच करके जो है यहाँ पर बच्चा लोगों को भेजा जाता है। तब इतना बड़ा बड़ा इमारत जो आप देख रहे हैं, चमकता धमकता इमारत, अंदर एसी पूरा एकदम, मैम लोग पूरा एकदम रंग पोत करके आती हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस सारा ही चल रहा है हम लोग का इससे। ठीक है, ये सारा हम लोग का मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण। यहाँ से 2 साल के बाद बच्चा लोग घर नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि 2 साल से वहाँ फीस लेता है, 2 लाख, 2.5 लाख खर्चा करा दिया, महीना का 25,000 खर्चा कराया, 2 साल 5 लाख, 7 लाख 8 लाख खर्चा कराने के बाद यहाँ का बच्चा घर नहीं जा पाता है। सोचता है कि कैसे भी करके यहाँ से निकल जाए एक बार, तब जाएंगे घर, नहीं तो क्या जवाब देंगे? आप समझ रहे मेरी बात को? इतना दुखद है। अब ये सब बच्चा जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। आप पूछ लीजिए, सब बच्चा डिप्रेशन का शिकार है कि नहीं भाई? हाँ? घर में क्या जवाब देगा? रिलेटिव लोग पूछेगा तो क्या जवाब देगा? इन लोग को पता नहीं क्या जवाब देंगे। और जबकि 10 घंटा 12 घंटा ही करके कमर तोड़वा के चश्मा कैसे लगाई? भाई को पहले चश्मा नहीं लगा हुआ होगा। लेकिन जैसा कि ये सर भैया कह रहे हैं कि पहले रिजेक्शन हो गया था, एनओसी नहीं मिला था उनको, लेकिन बाद में एनओसी मिल गया, लेकिन इनका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है मैम। तो यही बात दिखाना चाहते हैं। कहते हैं भैया, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 9 जुलाई की एक फायर एनओसी सब दिखा रहे हैं कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी थी, पर 21 मार्च को इसकी फायर एनओसी रिजेक्ट कर दी थी दिल्ली फायर सर्विस ने 11 अलग अलग कमियां बता के। और उसी समय उन्होंने जो निगम, दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको सूचित किया कि ये बिल्डिंग फायर में सेफ नहीं है। और आप देख सकते हैं मार्च से लेकर जुलाई तक ये बिल्डिंग चलती रही बगैर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के। ये आप देख सकते हैं, लीजिए, बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ये बिल्डिंग चलती रही। और इस बिल्डिंग में बच्चे आते रहे बगैर ये जाने कि ये बिल्डिंग फायर सेफ्टी में फेल है। आज बच्चे पानी से मरे हैं, हो सकता है भगवान ना करे आग की वजह से भी कोई दुर्घटना हो सकती थी। इस बारे में ना एमसीडी ने एक्शन लिया और ना ही दिल्ली फायर सर्विस ने कोई एक्शन लिया, क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस के पास कोई सीलिंग की पावर नहीं है, तो वो एमसीडी का सहारा लेती है सील कराने के लिए। अब इसमें एक बड़ी बात ये उठती है कि निगम अधिकारियों की जिम्मेदारी तो सबने तय कर दी। जब भी कोई फायर ऑडिट होता है तो जो दिल्ली फायर सर्विस से अधिकारी आते हैं वो पूरी बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हैं, एक एक चीज़। आप 9 जुलाई को देखेंगे इंस्पेक्शन हुआ है, और यहाँ देखेंगे आप 31 जनवरी को। तो जो 9 जुलाई को यहाँ पे फायर इंस्पेक्शन हुआ है, इसमें इन्होंने फायर एनओसी दी है और 2 दिल्ली फायर सर्विस के 2 बड़े अधिकारियों ने साइन करे हैं। क्या ये अधिकारी इस बिल्डिंग का बेसमेंट नहीं देख पाए? जबकि दिल्ली फायर सर्विस जो चलता है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, जिस मास्टर प्लान में क्लियरली लिखा है बेसमेंट स्टोरेज के लिए और पार्किंग के लिए यूज होगा। और इन अधिकारियों ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के दी है, ना किसी को सूचित किया गया है कि यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है। और ये इंस्पेक्शन 1 जुलाई को ही हुआ है और 27 तारीख को ये हादसा हुआ है। अगर ये अधिकारी, जो 2 अधिकारी जिनके यहाँ नाम लिखे, ये अधिकारी समय से बताते कि इस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, तो उन बच्चों की जान बच सकती थी। आप तमाम तरीके की बातें हो रही थी, स्टूडेंट्स को लगातार प्रोटेस्ट करना पड़ा कि उनकी मांगे पूरी हो। और आज की तारीख में एक तो ये तमाम मामले हैं ही, लेकिन सीबीआई को जो जांच ट्रांसफ़र की गई है, किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद है? मैम, सीबीआई को जांच ट्रांसफ़र करने का जो सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो माननीय न्यायालय का हाथ है। मैम, मुझे माननीय न्यायालय पे पूरी तरह से भरोसा है, और सीबीआई को अगर जांच दी गई है, जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो मुझे विश्वास है कि सीबीआई निष्पक्ष होकर जांच करेगी। और मैम, इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी इसमें लगाया जाए। मैम, इसके साथ साथ एमसीडी, सीवीसी ही इसका निरीक्षण करेगी। जी, सीवीसी निरीक्षण करेगी और निष्पक्ष तरीके से हो सब कुछ। मैम, यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है इनके पास नहीं था, फिर भी बच्चे आते रहे। बैग, इसमें क्या किताबें हैं? दिखाइए ज़रा। ये बुक्स आपकी है? हाँ, सारी मेरी है। कहाँ लेकर जा? मैं अब जा रहा हूँ अपने फ्लैट में, क्योंकि यहाँ से इतना डर का माहौल हो चुका है। और मैं आया लाइब्रेरी में फ़ीस बढ़ा दी जा सके, मतलब कितनी फीस थी पहले?
पहले फीस 2800 थी, अब इतनी टाइम में 3500 कर दी गई है। 700 रुपये बढ़ा दी। 700 रुपये बढ़ा दिए। कुछ लाइब्रेरीज़ की जो है 5000 फीस कर दी गई है, चूँकि बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ थी तो वो सस्ती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो बंद हो चुकी हैं। तो जितनी भी अपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बनी हुई हैं, उन्होंने मतलब आपदा को अवसर में बदला है और प्राइस बढ़ा दी। लाइब्रेरियन कोई तो होंगे वहाँ, क्या बोला? उनकी सीटें बढ़ रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ लेकर के सामान, कोई दिक्कत। बोला होगा ना कि पैसे बढ़ा दिए क्योंकि हमारा बेसमेंट। हाँ, तो अब उनका कुछ डिमांड है, बस उनके डिमांड वैसे भी बढ़ गई है उनकी। अब कंज्यूमर है हम लोग, कंज्यूमर पैसा देना है, जिसको आना है पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना। कुछ नहीं, अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट में रहूँगा, वहाँ पे रूम ले रखा है, वहाँ पे पढ़ूंगा शांति से। लाइब्रेरी नसीब नहीं आएंगे, अभी लगातार लाइब्रेरी आ रहे थे, चूँकि आप देख सकते हैं 2 टाइम्स में पीछे भी बैग में ही भरा हुआ है, पूरी बुक भर के लेकर के जा रहे हैं। अब मैं रहने वाला बेसिकली इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का। कुणाल इलाहाबाद से हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट, और ये बुक्स लेकर वापस घर जा रहे हैं क्योंकि 700 रुपये लाइब्रेरी के बढ़ा दी गई। ये दोहरी मार पड़ी है स्टूडेंट्स पर। एक तो स्टूडेंट्स की जान यहाँ जा रही है लगातार और अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ऐसे में अब लाइब्रेरी ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। फ्लैट्स कई ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते थे, उन फ्लैट ओनर्स ने, टेरेंट्स ने अपने दाम बढ़ा दिए, और ऐसे में परेशान कौन है, बीच में फंस कौन रहा है, तो वो स्टूडेंट्स। कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, यहाँ पे लैंडलॉर्ड की मनमानी बहुत तेज़ी से चल रही है। कल की घटना हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पे एक बच्चे ने जो है ब्रोकर को पैसा नहीं दिया, उसका जो है सामान उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। आधा वो आपका ही सामान फेंक दिया। मेरा सामान निकाल 4/20 है रूम नंबर, वहाँ हमने रूम लिया और उन्होंने से बोला कि आधा पेमेंट ये 100% रेंट लेते हैं। 1-2 कमरे हैं छोटे छोटे, उन कमरों का रेंट है 15-15 हज़ार, 30,000 रेंट है, और उनको 30,000 सिक्योरिटी चाहिए और 20,000 ब्रोकरेज चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने रेंट लिया। रेंट लेने के बाद मैंने उनसे बोला कि इतना पेमेंट हम एक साथ ATM से नहीं निकाल सकते हैं, तो मैंने ये बोला कि बाकी हम सुबह दे दें। बोला नहीं, हमें अभी रेंट चाहिए, अगर अभी आप नहीं दोगे तो हम सामान बाहर कर देंगे। और ये बात होने के बाद वो बोला, मैंने ये भी बोला कि हम कहाँ जाएं, रोड पे जाएं। कल मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सामान मैम अभी भी बाहर रखा है, मैं आप अभी चलोगे तो मैं आपको सामान दिखा दूँगा, वहाँ सामान गेट के बाहर रखा हुआ पूरा का पूरा। और जब उनसे रिक्वेस्ट करी तो रिक्वेस्ट उनको रत्ती पर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको ऊपर क्या बीत रही है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। उनका मतलब ये है कि हमारी जेब भरे। और मैम यहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं वो इतना हराम का खाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ वो आपसे ये नहीं बोलें कि आप 50 रुपये पे करो, नहीं, ये मेरा फिक्स है और ये मेरे रूल हैं। वो भी अंकल ये बोल रहे हैं ये मेरे रूल हैं, अगर आप मुझे पूरा पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। और उन्होंने वही किया। हम सामान इसीलिए नहीं उठा के लेके आए कि हम आपके माध्यम से वो दिखा सके कि हाँ देखो अभी भी मेरा सामान वहाँ पड़ा है, 4/20, और यहीं ORN में ही है, गोल चक्कर के पास में, अभी भी सामान वहीं पड़ा हुआ है। CBI को ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच सौंप दी गई, यानी CBI अब ये जांच करेगी CVC की निगरानी में। 3 छात्रों की मौत हो गई और मेरे साथ उनमें से एक छात्र के मामा हैं, यानी परिवार के लोग हैं। और सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? SR बिजू। CBI को जांच अब सौंप दी गई है, क्या कहें? परमिशन बहुत अच्छा है, अच्छा डिसीजन है हाई कोर्ट का। और यहाँ जो कुछ बातें यहाँ छुपा रहा है वो सभी सामने आने का अवसर आएगा। अच्छा है ये डिसीजन। आपको उम्मीद है कि CBI की इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करेगी? यस, नो पार्शियलिटी, ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। इसमें से कम से कम उस 27 शाम को 9 एम्बुलेंस यहाँ से हॉस्पिटल गया है, उसमें से 3 बच्चा का हाल ऐसे मृत्यु हो गया। बाकी का हालत कहाँ है, बाकी का फैमिली कहाँ है, बाकी बच्चा, मैं हॉस्पिटल में था, इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ किया, वहाँ कोई भी ICU में नहीं है। फिर बच्चे लोग कहाँ गए? और देख लो, हर एक तीनों का जो मर गया बच्चे लोगों को फैमिली में, वहाँ जो क्रिमिनेशन का फंक्शन चल रही है, यहाँ इंस्टीट्यूट ओपन होने का सरकार अधिकारी अभी दिया है। ये देखो, सरकार ये इनको ओपन करके, ये गलत तरीके से ओपन करके, हाँ, ओपन करने के लिए लाइसेंस दे चुका है। इसलिए जो सही वस्तुता हमको आने के लिए CBI इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्वागत कर रहे हैं।
सो सॉरी टू से दिस बट फ्रीबीज वाली जो चीज़ है वो बेसिकली मुझे लगता नहीं इस वाले इशू से कोई रिलेटेड है, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। मतलब अगर मैं इसलिए आया हूँ उस कंसर्न पे बात करने के लिए कि पुलिस ने कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। मैंने ये शर्म वाली बात है क्योंकि ये बच्चे मोस्ट प्रोबेबली ये पुलिस वाले 6 दिन से इनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हमें तो आज अच्छी तरह से पता चला कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उससे ढंग से काम ही नहीं हो रहा, एमसीडी से इन्होंने फाइलें नहीं ली हैं। 9 जुलाई को इसका सर्टिफिकेट तक ये स्टोरेज है, 27 जुलाई को ये इवेंट हुआ है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि इसका मतलब ये जो पुलिस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए खड़ी हुई है, बच्चों से झूठ बोलती है। 2 दिन पहले मुझसे मुझसे कहा गया था कि यार हमने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। अब हाई कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई है तो प्रोबेबली 1 दिन तक और काम करेंगे। क्या नाम है सर? अमित किल्होर। आप क्या कहेंगे? मैं अभी 4 लोगों की डेथ होने के बाद हम दोबारा जब फिर से यहाँ पे पानी भरा तो आप देख सकती हैं पूरी इनकी टीम उसके बाद काम करने आई है। उसके पहले इन्होंने कहा, हम सिटी वालों ने कहा हमने सारा काम करवा दिया है। भी कहा कि काम कौन कर रहा है, किस एजेंसी का क्या काम है, ये पता नहीं चल पा रहा है, तो कमेटी फिर से बनाने की ज़रूरत है। आप क्या कह रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम चल रहा है। बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे काम चल रहा है, कैसे काम नहीं चल रहा है। कैजुअलिटी में भी जो भी एफआईआर होगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है मैम। शुक्रिया। क्या नाम है? प्रिंस। ये तमाम छात्र हैं जो इस वक्त कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। सीवीसी की निगरानी में ये पूरी जांच होगी, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कोई एक मजबूत और ठोस उपाय इसका निकले ताकि आगे छात्रों के साथ भविष्य में ऐसा ना हो। अपनी सहयोगी भूपिंदर रावत के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.